सरकार ने यहाँ की जो त्रिवेणी जो संगम स्थल है घाटशिला, उस घाटशिला के जनता का जो है ना आशा को बिल्कुल ही पानी कर दिया। आज यहाँ पर बेरोजगारी खूब बढ़ा हुआ है, एम्बुलेंस जाने के लिए सड़क नहीं है। जब एक सरकार पीने का पानी नहीं दे सकता है, जाने के लिए सड़क नहीं दे सकता है, यहाँ पर बीमार लोगों को एक दवा का सुविधा नहीं दे सकता है, तो इससे दुर्भाग्य इस घाटशिला विधानसभा लोगों से क्या हो सकता है। कि मुख्यमंत्री तो आप भी थे इस राज्य के, उस नाते आपने इन समस्याओं का निदान किया, कैसे किया और कितना किया, ये थोड़ा सा मुझे। ये हम लोगों ने उस समय में लोगों को उनकी हौसला को बढ़ाया, स्वाभिमान को बढ़ाया, स्वावलंबन को बल दिया। कोई भी मुख्यमंत्री से उस समय में मधुपुरा से 12 बजे रात को भी मिल सकता था, 12 बजे रात को भी अपना बात रख सकता था। लेकिन आज हेमंत सोरेन से कोई मिल ले, हेमंत सोरेन से कोई मिल नहीं सकता है। और हेमंत सोरेन के सरकार में लाठी डंडा से मार करके उन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। जनता जब खोजे नेता को, आज नेता नदारत रहे, तो इससे और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। घाटशिला की लड़ाई है, वो दो पार्टियों की लड़ाई है या दो नेता पुत्रों की लड़ाई है? जनता क्या चाहती है कि नेता हमारी बात सुने, नेता हमारी दुख दर्द को सुने। बाबूलाल सोरेन जी इस पर बड़ी खूबी से लोगों से बात करते हैं। और दूसरा है, इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है, वो लोग अहम हो गया है, घमंड हो गया है कि अब हमारी सरकार है तो हम ही मालिक मुकद्दर हो गए हैं। जनता का मार बिना लाठी का होता है। कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है? दरअसल हम लोग चुनावी मैदान में ही हैं और बैठे हैं जहां, वो होटल का मैदान है, एक रिसोर्ट का मैदान है। और मेरे सामने जो बैठे हैं वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी हैं। जी, आपका स्वागत है मधु जी। धन्यवाद आपका। मधु जी बहुत जमीन से उठे हुए नेता हैं और बहुत साफगोई के साथ इन्होंने अपना राजनीतिक सफर तय किया है और मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है। आज हम लोग बैठे हैं घाटशिला। घाटशिला झारखंड का एक बहुत किनारा वाला शहर है, छोटा सा शहर। और वहाँ उपचुनाव, रामदास सोरेन जी की मृत्यु के बाद यहाँ उपचुनाव चल रहा है और उनके लड़के खड़े हैं और दूसरी तरफ भाजपा से चंपई सोरेन के पुत्र खड़े हैं। तो आज हम इस पे बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा मधु जी कि यहाँ जो घाटशिला है, करीब 3-4 की सीमाएं जुटी हुई हैं। तो क्या लगता है कि इन राज्यों की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, उनकी जो हवा है, वो घाटशिला में बहती है क्या? बिल्कुल, ये घाटशिला जो अपने ये क्षेत्र है, बिल्कुल आपने सही कहा है कि अब बंगाल से, उड़ीसा से, झारखंड से ये त्रिवेणी है और यहाँ तीनों राज्य का संगम स्थल है। और यहाँ पर आपको कहिए कि जो सांस्कृतिक रूप से और अपने यहाँ पर जो कल्चर के रूप से, कला के रूप से भी आपको यहाँ पर उसके झलक दिखाई देगा। तो यही एक खूबी है घाटशिला या विधानसभा क्षेत्र का। और वैसे परिस्थिति में यहाँ पर लोगों का आशा भी बहुत है कि हमारा यह क्षेत्र जो त्रिवेणी संगम है, घाटशिला क्षेत्र है, यहाँ का दुख, यहाँ का दर्द, जो यहाँ की समस्या और उनकी जो कुछ आकांक्षाएं हैं, जो रोजमर्रा की जो जरूरत की चीज है, जो उनको एक सम्मान से जीने का एक आशा के साथ में यहाँ लोग देखते हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक बनते आ रहे हैं, मंत्री भी बने यहाँ से, और यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार भी है कई वर्षों से। तो कहीं ना कहीं सरकार ने यहाँ की जो त्रिवेणी जो संगम स्थल है घाटशिला, उस घाटशिला के जनता का जो है ना आशा को बिल्कुल ही पानी कर दिया। उस आशा को कभी भी पूरा नहीं किया, उस सपना को कभी भी पूरा करने का काम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सरकार हो, चाहे यहाँ के विधायक हो जनप्रतिनिधि के रूप में, कभी भी पूरा नहीं किया। आज ये वजह है कि आज यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, आज यहाँ पर बेरोजगारी खूब बढ़ा हुआ है। यहाँ पर किसान लोग का आज एक परेशानी में है, किसान की सुविधाएं नहीं मिल पा रहा है। यहाँ खाद बीज पानी की सुविधा नहीं है, रोड लोग बीमार हो जाते हैं
तो यहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल में दवा नहीं है, ये जाने के लिए सड़क नहीं है। आप लोग देखेंगे फॉरेस्ट ब्लॉक एक जगह है यहाँ पर, बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र में यह है, पहाड़ी क्षेत्र का ये जगह, उस फॉरेस्ट ब्लॉक में जाने के लिए, एम्बुलेंस जाने के लिए सड़क नहीं है। आप समझ सकते हैं, जो सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, जो यहाँ पर दो दो बार विधायक बनाया झारखंड मुक्ति मोर्चा को, यहाँ से मंत्री बने दो दो बार, वैसे के बावजूद भी वहां पर जाने तक का सड़क नहीं है, पीने का पानी नहीं है। जब एक सरकार पीने का पानी नहीं दे सकता है, जाने के लिए सड़क नहीं दे सकता है, यहाँ पर बीमार लोगों को एक दवा का सुविधा नहीं दे सकता है, तो इससे दुर्भाग्य इस घाटशिला विधानसभा लोगों से क्या हो सकता है। चलिए, ये तो आपने चिन्हित किया कि घाटशिला की समस्याएं क्या हैं, जो आपने बेखौफ कह भी दिया, बिला कह भी दिया। अब मैं आपसे यह करूंगा अगला सवाल कि मुख्यमंत्री तो आप भी थे इस राज्य के, उस नाते और कैडर होने के नाते आपने इन समस्याओं का निदान किया, कैसे किया और कितना किया, ये थोड़ा सा मुझे। तो एक हम कहना चाहते हैं कि हम लोग जब मुख्यमंत्री थे तो हमने यहाँ के लिए, आप एक क्षेत्र है यहाँ पर घोड़ा बांधा, जी बिल्कुल ही वहाँ पर जंगल इलाका है, जी देख रहा हूँ मैं। जाने के लिए सड़क नहीं थी। जब मैं उस समय था तो उस समय रोड बनवाया हमने, उधर से उड़ी इधर बारागुड़ा होते हुए उड़ीसा से घुसना पड़ता था, जी, उसको रोड हमने यहाँ पर जाने के लिए, हमने आने जाने के लिए रोड बनवाया था। उसी रास्ते से मैं आ रहा उसको हूँ अभी। खरखड़ी जी, जो खरकड़ी नदी। अपने स्वर्णरेखा नदी है, जी इस स्वर्ण के नदी में जो पुल आप देख रहे हैं, जी जगन्नाथपुर गांव जी आसपास के जी हैं, वो पुल हम लोग के समय में बना था। जी जी ठीक है, हम तो चूंकि उस समय निर्दलीय होने के नाते मुख्यमंत्री बना दिया था, बहुत सारे परेशानी के बावजूद भी कोशिश किया हमने। जी जी और आज अगर आप देखिएगा तो जो काम दिखाई दे रहा है, हर ब्लॉक में जो ग्रिड दिखाई दे रहा है, वो सब हम लोग के मुख्यमंत्री के काल में ही बना। जी जी ये हम लोगों ने उस समय में लोगों को, उनकी हौसला को बढ़ाया, स्वाभिमान को बढ़ाया, स्वावलंबन को बल दिया उस जी समय, जिसकी जी वजह से लोग आवाज उठाते थे। जी कोई भी मुख्यमंत्री से उस समय में मधुपुरा से 12 बजे रात को भी मिल सकता था, 12 बजे रात को भी अपना बात रख सकता था। जी लेकिन आज हेमंत सोरेन से कोई मिल ले, जी हेमंत सोरेन से कोई मिल नहीं सकता है। जी आज जो लोग बात उठा रहा है, जी उन लोगों को लाठी डंडा से मारा जा रहा है। जी इस हेमंत सोरेन के सरकार में लाठी डंडा से मार करके उन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। आप पिछले दिन देखे होंगे, जी जी चाईबासा चाईबासा जो तांबो चौक का घटना है, जी जो रोड जाम की घटना थी, जी वहां पर जो आंदोलनकारी कर रहे थे, जी क्या उन लोग का दोषी था, क्या उन लोग का गुनाह था? इतना ही कह रहा था कि भाई आप हमें यहाँ पर दिन को नो एंट्री मने होना चाहिए, और तो इसलिए उस पर जो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों को जी बुरी तरह से मारा पीटा गया। ये बड़ी हमारे अमानवीय है। ये संविधान में भी ये बताया गया है कि भाई कोई भी अपना हक, अधिकार, इच्छा अनिच्छा अपना बात को बोल सकता है, रख सकता है, ये संवैधानिक अधिकार है। जी जी लेकिन वैसे परिस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा जनता की आवाज को कुचलने के लिए ये काम जो किया है, ये वास्तव में जितनी भी निंदा किया जाए कम है, जी और इसका जवाब देगा। जी जी आज वहाँ का जो मंत्री है, जी अब चाईबासा के जो मंत्री है, इस झारखंड सरकार में मंत्री है, जी परिवहन मंत्री, जी उसको आज उस जिला में खोज रहा है। वहां से भाग करके लोग दूसरे जिला या घाटशिला में आ करके वहां पर छुपा हुआ है, तो उसको खोजने के लिए आज अखबार में भी आया हुआ है, आप देखे होंगे, मीडिया में आया हुआ है कि अब हम लोग परिवहन मंत्री को खोजने जाएंगे घाटशिला। तो ये एक किसी भी राजनीतिक दल का बड़ी दुर्भाग्य है। जनता जब खोजे नेता को और नेता नदारत रहे, तो इससे और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप बड़ी गुड़ रहस्य की बात कर रहे हैं राजनीति की, और जो नया शिगुफा चल रहा है, जो राजनीतिक बवंडर है, उस दिशा पे भी हम आपसे सवाल करेंगे। आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन और उसकी विचारधारा पे बात की आपने। एक नया बवंडर यह चल रहा है कि मुमकिन है कि आपकी विचारधारा में सरकार शामिल हो जाए, ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए, इस प्रकार से अभी के ऐसा नहीं है कि सिगुफा है,
अगर सरकार कुछ भी होती है तो उसकी अपनी अंदरूनी मामला है, और उनकी वजह से जो भी कुछ होगा, और हम अभी ऐसे कि कोई बात नहीं है कि उस पर कभी शामिल होगा या नहीं होगा, या सरकार हम लोग के साथ मिलेगा, इस प्रकार की बात अभी, चूंकि ये हम समझते हैं कि अपरिपक्वता है। कहीं ना कहीं तो चर्चा है, नहीं, या चूंकि जानकारी तो आपको है, हाँ, ये आप चूंकि पूरे रूप से कह दें, हाँ कुछ यही ना है, कुछ कहें। बाजार में मीडिया में इस प्रकार का ये खबर तैर रही है, हाँ। और कितनी सच्चाई है तो समय पर ही कुछ बोला जा नहीं, सकता खबर तो है, देखिए दिल्ली दिख से जाए। राजधानी तक, रांची राजधानी तक तैर रही है। इसको आपने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कितना हद तक पकड़ा आपने? नहीं, देखिए, हम लोग तो छोटा सा कच करता है, ठीक है, और इस विषय पर बहुत ज्यादा हम लोग को बहुत ज्यादा जानकारी भी नहीं है, इसलिए इस संबंध में बहुत नहीं बोल सकते हैं। इतना जरूर है कि हम लोग इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं बाबूलाल सोरेन जी, उनको यहाँ से किसी भी तरह से यहाँ पर जिता करके जनता की आवाज को बल देने के लिए, जनता की आवाज को ताकत देने के लिए, और इस निरंकुश सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो निरंकुश सरकार है, हेमंत सोरेन की निरंकुश सरकार है जी। और दमनकारी सरकार है, जी। उसको अंकुश करने के लिए यहाँ से बाबूलाल सोरेन जी को जिता कर भेजना जरूरी है। तो क्या आपको लगता है कि जो घाटशिला की लड़ाई है, उपचुनाव, वो दो पार्टियों की लड़ाई है या दो नेता पुत्रों की लड़ाई है? इसको थोड़ा सा फर्क आप महसूस कराइए मुझे। देखिए, एक नेता जो झारखंड के संघर्ष का उपज है, ठीक है, चंपा सोरेन का पुत्र, जो बिल्कुल ही सीधा साधा सपाट आदमी है, छल कपट कुछ नहीं जानता है, अभी भी अपना सीधे लिबास में लुंगी धोती पहनता है, हाँ, देखा है मैंने। देखा है जी। उनका रहन सहन, आदमी को देख के ही पता चलता है कि उसका कैसे है, उसका माने विचार कैसा है, उसका उसकी संस्कार कैसा पता चलता है। और एक है जो मंत्री का बेटा है, वो कभी जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सीधे आकर के सीधे मैदान में इस बार चुनाव में आ गए हैं, तो ये फर्क है, ना उसमें संस्कार है, ना उसमें स्वभाव है जनसेवक का, तो इससे सब जाहिर होता है, इसको पब्लिक देख रहा है। तो हम कपड़ों से पहचान करेंगे नेता की? कपड़ों से पहचान करेंगे, उसकी बातों से भी अगर बातचीत करेगा बाबूलाल सोरेन जी का, वो बिल्कुल ही गांव का भाषा, सरल भाषा, वो आप उस पर झलक दिखाई देगा आपको। जी। और वही चाहता है आज, इस जनता क्या चाहती है कि नेता हमारी बात सुने, नेता हमारी दुख दर्द को सुने। बाबूलाल सोरेन जी इस पर बड़ी खूबी से लोगों से बात करते हैं। और दूसरा है, इस झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है, वो लोग अहम हो गया है, घमंड हो गया है कि अब हमारी सरकार है तो हम ही मालिक मुकद्दर हो गए हैं, ये भरम इस बार टूटेगा। तो जो राजनीति का जो घाघपन है, आप भी तो राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वो घाघपन आपके अंदर नहीं आया जबकि आपने अच्छे अच्छे कपड़े पहने। अभी जो चंपई सोरेन के जो पुत्र हैं, अच्छे कपड़े नहीं पहने। तो ये जो घाघपन है, ये विचारों का जो घाघपन है और आपके कपड़ों का जो सीधापन है, उसमें क्या तारतम्यता देखिए, है? कोई भी विचार उनका जनसेवा का होना चाहिए, चाहे वो घाघपन का जो झलक है वो जनसेवा के रूप में होना चाहिए। अगर घाघपन, अगर वो केवल दमनकारी होगा, अहंकारी होगा, तो ऐसे लोगों को तो सबक सिखाने की जरूरत है। और जनता, जनता का मार बिना लाठी का होता है, और इस बार वही वोट दे करके इस बार बिना लाठी का झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ से भगाएगा, हरा करके यहाँ से मुक्ति दिलाएगा जनता को। अब वैसे आपने कह दिया, लेकिन आप साफ साफ शब्दों में कह दें कि घाटशिला की जो लड़ाई है वो क्या कहती है? सब देखिए, सब कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, सब कहते हैं जीत रहे हैं, हार रहे हैं या कोई नहीं कहता। तो वाकई आप एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी दृष्टि बहुत पैनी दृष्टि है, बड़ी महत्वपूर्ण राय होगी। देखिए, इस बार कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है? घाटशिला की जनता इस आज में समझ गई है। पिछले बार की जो समस्या, जी पिछले बार की जो लोगों का झारखंड मुक्ति का जो रवैया था और अभी का जो रवैया है, उसमें काफी परिवर्तन देखा जा रहा है। वो लोग जनता की मांग को, जनता की दुख दर्द को, जनता की समस्या को, जनता के सम्मान को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। इन लोग को लगने लगा है कि अब
हमारी सरकार है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हमारी सरकार है, हम चाहे बात मेरी आपको मानना पड़े, थोपने की जो प्रवृत्ति है वो जनता को कभी भी यहाँ स्वीकार नहीं है और इस चीज को लोग जान रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस बार का जो चुनाव का परिणाम आने वाला दिन में एक नया एक राजनीतिक इतिहास को गढ़ेगा। क्योंकि अब जो अहंकारी है, जो दमनकारी सरकार है, ऐसे लोगों को आईना दिखाने का काम करेगी इस बार इस चुनाव या चुनाव तय लगभग तय करेगा। तय मतलब करेगा। जो घाटशिला का जो उपचुनाव है वो झारखंड की राजनीति को प्रभावित करेगा, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? लोग जान रहे हैं कि जहां लोग चाहता है कि हमारी बातों को भी लोग एक ऐसे सशक्त प्रतिनिधि जाए जो जन विरोधी सरकार की जो नीति है, जन विरोधी जो काम है, उसका पुरजोर आवाज करे, पुरजोर उसका विरोध करे और उसका प्रतिवाद कर सके, विरोध कर सके, सजग प्रहरी के रूप में खड़ा रहे। ये जनता भी चाहती है। यही वजह है कि इस बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के रूप में, भले ही हम लोग विपक्ष में है, कोई बात नहीं है, लेकिन सशक्त विपक्ष के रूप में विधानसभा में बाबूलाल सोरेन जीत करके वह बात को उठाएगा, ऐसा यहाँ के जनता मतदाता सोच रही है। बहुत अच्छी बात कह दी आपने। यह बात कह दी कि एक बंदा जो सहज कपड़ों में होता है, बहुत कम बोलता है, लेकिन उसको जिताने वाले पूरे विपक्ष के लोग हैं और वह विधानसभा में झारखंड की राजनीति में कितना बोलेगा ये आने वाला वक्त बोलेगा। क्योंकि वो अगर वो जीतता है तब, नहीं जीतता है तो दूसरी बात। अगर जीतता है तो जाहिर सी बात है कि वह अकेले नहीं बोलेगा, बल्कि उसके साथ पूरा विपक्ष बोलेगा, जिसमें हमारे मधु कोड़ा जी भी शामिल हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। जनता का लाठी दिखाई नहीं देता है, वो बिना आवाज किए वो लाठी अच्छे अच्छे तानाशाह सरकार को, दमनकारी सरकार को, जिस प्रकार से अभी झारखंड सरकार बना पूरा क्षेत्र में बनाया हुआ है, उसको जवाब देने का काम करेगी। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बिलाग बातें की और बहुत खुल के बातें की, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। आपको भी जी, आपका सोशल संवाद के माध्यम से दर्शकों को मैं बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। इस चुनाव में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निश्चित रूप से एक निडर, सजग और कर्मठ उम्मीदवार को जिता करके भेजे। बाबूलाल सोरेन जी जैसे नौजवान लोगों की जरूरत है। आपकी जो भावना है वो सबकी शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ। शुक्रिया आपका।